अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती को देखते ही तबाह करने का हुक्म। माइन स्वीपर्स इस वक्त आबनाए हुर्मुज को साफ करने में मसरूफ हैं। इस सरगर्मी को मजीद तेज करते हुए 3 गुना बढ़ा दिया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ईरान को चाहिए वो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे, अमेरिका की शराइत में नरमी नहीं होगी। सदर ट्रंप की ईरान पर माशी दबाव की हिकमत अमली कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं, इसी वजह से वो मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। ईरान का 2 जहाज तहवील में लेना सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं, दोनों जहाज अमरीकी या इसराइली नहीं, बैनुल अक़वामी हैं। ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता है। अमरीकी नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, दुनिया दावों और अमल में तज़ादात देख रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइली जारियत है। ईरान अपनी सनती और दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। नताज की जिम्मेदारी जारी कुव्वतों और पर आयद होती है। दीगर ममालिक ईरान पर हमलों की वाज़ेह और सख्त मज़म्मत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। ईरान जंग पर इख्तलाफात, ट्रंप इंतजामिया में इस्तीफों की सीरीज। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। जॉन सी फिलन से ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। हैंकाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक जॉन फिलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी को भी फारिग कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल और लेबर सेक्रेटरी को भी ओहदों से हाथ धोना पड़े थे। एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी। इलाकाई सूरत हाल में बरवक्त इकदाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास में गुफ्तगू। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। सोलर से पैदा होने वाली इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहेअमल तश्कील दिया जाए। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए तेज़ी से इक़दाम की हिदायत। इजलास को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ग्रिड की सतह पर बैटरी स्टोरेज के मनसूबों का PC1 तैयार किया जा रहा है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद खलीज से 1 करोड़ बैरल ईरानी तेल की तरसील हो चुकी। आलमी तवानाई और सामान की तरसील पर नजर रखने वाली फर्म का दावा। बताया, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स हुर्मुज़ को अबूर कर चुके। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इंकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज कब्जे में ले लिए। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है दोनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वजारत जंग का कहना है ईरान से मुंसलिक गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंग में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। तनाज़े के देरपा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नटाली बैकर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
पाकिस्तान के जांबाजों की नजर अब खला पर। 2 पाकिस्तानी खलाबाज अपनी महारत दिखाने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़ीशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है, कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। पूरे एतमाद हूँ कि आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में कहा, पाक चीन दोस्ती आसमान की बुलंदियों को छू रही है। खलाई तहकीक में ताउन से सितारों पर कमर डालने के लिए तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1 साल बाद भी भारत के लिए सवालिया निशान। डीजी ISPR के सवालात और खदशात का कोई जवाब ना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 23 अप्रैल 2025 को फॉल्स फ्लैग बेनकाब किया। डीजी ISPR ने कहा, पहलगाम वाकया भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की वजह से पेश आया। जाए वकुआ से थाने तक पहुंचने में कम अज कम आधा घंटा लगता है। 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापिस आकर FIR दर्ज करना सवालिया निशान है। भारतीय इंटेलिजेंस ने 10 मिनट बाद ही दावा कर दिया कि हमलावर सरहद पार से आए थे। भारतीय एजेंसी से मुंसलिक हैंडल्स ने महज 5 मिनट में सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न मनाया गया। कराची से खैबर और गवादर से कश्मीर तक खुशी की लहर दौड़ी। अवाम पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में शहरियों को जोशो खरोश दीदनी। कराची में मिठाइयाँ तकसीम हुई। लाहौर में फतह रैली। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। सियालकोट में शहरियों ने टैंकों पर फूल निछावर किए। कोयटा में भी कामयाबी पर जश्न और मिठाइयाँ तकसीम की गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया गया। भारतीय मीडिया और सियासतदानों ने इल्ज़ाम तराशी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया। श्रीनगर और नई दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त कर दी। काबिज फौज ने निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया। बारामूला में जाली पुलिस मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलमानों पर जाली इनकाउंटर्स की भारतीय शर्मनाक तारीख। ओल्ड प्ले बुक के मुताबिक भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तारीख का एक स्याह बाब हैं। गोदी मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ बयानियों को फरोग दिया जाता है। गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। भारतीय फौज ने 23 अप्रैल 2025 को 2 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की मज़मूम कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा। मोदी राज ने भारत मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देने में मसरूफ। अक़लियतों की इबादत गाहों और दुकानों को बेदर्दी से मिसमार किया जा रहा है। अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा जारी। वतन की खातिर नगमे में अवाम का बहादुर शहदा को खराज अकीदत पेश। मार्का हक के शेर दिल हीरोज की जुर्रत, बहादुरी की भरपूर अक्कासी। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत की सफारती तन्हाई और आलमी हजीमत का सफर ताहाल जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भारत को जहन्नुम का गढ़ा करार दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को इंतहाई तौहीन अमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक किसी मुल्क को जहन्नुम का गढ़ा करार देना आकाश है कि वो रियासत बुनियादी इंसानी हकूक के पस मंजर में इंतहाई तबाहाल और ज़बोहाली का शिकार है। अमरीकी सदर के भारत मुखालिफ पैगामात से वाज़ेह है कि अमेरिका और भारत के दो तरफा ताल्लुकात में दरार आ चुकी है।
इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। रेड जोन के सरकारी दफातर में आज भी वर्क फ्रॉम होम हुआ। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रही। इस्लामाबाद की कई अहम शाहराहें बंद। रेड जोन मुकम्मल सील। सरीना की जानिब जाने वाली श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। देहात में बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराज़ी फराहम की जाएगी। अराज़ी सिर्फ ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से मारूफ बरतानवी नियाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने डॉक्टर हसनात खान को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। लेडी डायना के करीबी दोस्त डॉक्टर हसनात को जिना इंस्टीट्यूट का CEO और डीन तैनात किया गया। लेडी डायना से ताल्लुक डॉक्टर हसनात खान की वजह शोहरत बना। लाहौर में तहरे कत्ल की वारदात। इचरा के इलाके में घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। तीनों बच्चों का गला तेजधार आले से काटा गया। 5 साला मोमिना, 4 साला मोमिन और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। पुलिस ने बच्चों के वालिदैन और चचा को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। हेस्को की नाअहली 3 मासूम जानें निकल गई। हैदराबाद में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे करंट लगने से जामहक। बच्चे शहदादपुर से शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। बच्चे छत पर सोए थे कि बिजली की हाई टेंशन तार टूट कर गिर गई। जामहक बच्चों की उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान हैं। शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। अगर मेरा दिल करता है कुछ गलत कर, जब पता है गलत कर रही हो तो फिर क्यों? ये 1000 दफा समझाया था ना कि ना लेके जाओ मेरी बच्ची को बेदीन लोगों के अंदर। तो बड़ी इज्जत थी तुम्हें, पर तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। शम्मो बच्चों, आई एम सॉरी, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। मर्द वो होता है जो वक्त पर, बुरे वक्त पर उसके साथ खड़ा हो। जान, एक बार अकेले लेट के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आओ मेरे बच्चे। मुझे पापा के साथ सोना है। वो क्या प्रॉब्लम है? अली, बदतमीजी कर रहे हो, मार खा लोगे। सुबह स्कूल है, लेट हो रहे हो, चलो सो जाओ। बस करो ना, प्लीज पापा। बस। हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती है। बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। और ड्रामा सीरियल मिसेज एंड मिस्टर शमीम की कहानी जज्बाती मोड़ में दाखिल। रिश्तों में शक और तनाव इंतहा को पहुंच गया। बच्चे की पैदाइश पर सवालात ने कहानी को पेचीदा बना दिया। देखिए हर जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।